दिल्ली में दिन की शुरुआत के साथ ही जमकर बरसे बादल, मयूर विहार से सामने आई तस्वीरें। दिल्ली के आईटीओ पर भी जमकर हुई बारिश, सड़कों पर जल भराव। दिल्ली के विजय चौक पर भी जमकर बरसे बदरा, बारिश से बचते दिखे लोग। दिल्ली की चिपचिपाती गर्मी से परेशान लोगों को मिली थोड़ी राहत, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। भारी बारिश के कारण दिल्ली में फिर मची आफत, कई इलाकों में हुआ भारी जलभराव। दिल्ली के मिंटो रोड में भारी बारिश से अंडरपास में जल जमाव, फंसी एम्बुलेंस, यातायात हुआ प्रभावित। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश से जल जमाव, सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। दिल्ली के शास्त्री नगर में हुई जमकर बारिश, कई झुग्गियों में घुसा बारिश का पानी। गाजियाबाद में भी जमकर बरसे बदरा, तापमान में आई गिरावट। नोएडा में भी जमकर हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर धराशायी हुआ पहाड़, कैमरे में कैद हुई भूस्खलन की खौफनाक तस्वीर। विकासनगर से आई तस्वीरों में तबाही का मंजर, पूरी पहाड़ी भरभरा कर गिरती नजर आई। श्रीनगर में भी जमकर हुई भारी बारिश, तापमान में आई भारी गिरावट। हैदराबाद में भी हुई जोरदार बारिश, सड़कों पर जमा हुआ पानी। जम्मू कश्मीर के बारामूला इलाके में महसूस हुए भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर स्केल पर 4.9 दर्ज की गई तीव्रता, नहीं हुआ कोई बड़ा नुकसान। राजस्थान में जारी है जल प्रलय, जैसलमेर में दिखा बाढ़ का मंजर। जैसलमेर में 80 गांव का टूटा संपर्क, कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे कई गांवों में बढ़ी लोगों की परेशानी, दर्जनों गांवों की बिजली गुल। जैसलमेर की सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी, आवागमन में लोगों को हुई परेशानी। महाराष्ट्र के अमरावती में जमकर बरसे बादल, कई इलाके जलमग्न। अमरावती की सड़कों पर सैलाब का मंजर, जनजीवन हुआ प्रभावित। तेलंगाना के निजामाबाद में भारी बारिश, बाढ़ के पानी में फंसी आरटीसी बस। उत्तराखंड के विकासनगर में एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, नदी में फंसे लोगों और मवेशियों का किया सफल रेस्क्यू। उत्तराखंड के बागेश्वर में जारी है मूसलाधार बारिश, उफान पर नदी नाले। मसूरी में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, आई कई इलाकों में बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से करेंगे मुलाकात। इटली में जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन आने का दिया था न्योता, विदेश मंत्रालय ने पीएम की यूक्रेन यात्रा की दी जानकारी। रूस यूक्रेन जंग को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे चर्चा, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। भारत और यूक्रेन के बीच कई समझौतों पर हो सकते हैं हस्ताक्षर, पीएम के दौरे को लेकर भारतीय समुदाय में उत्साह। यूक्रेन यात्रा से पहले 21 और 22 अगस्त को पोलैंड में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, 45 साल बाद भारतीय पीएम की पहली पोलैंड यात्रा। भारत जापान के बीच आज तीसरे 2+2 वार्ता, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री जयशंकर करेंगे द्विपक्षीय वार्ता की मेजबानी। पीएम मोदी से मिले जापान के मंत्री, पीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। पीएम मोदी ने शांति का दिया मंत्र, सोशल मीडिया पर लिखा भारत प्रशांत और उससे आगे शांति। आज यूपी दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में अर्जुन पासी की परिजनों से करेंगे मुलाकात। आज लखनऊ में बीजेपी का सदस्यता अभियान, सुबह 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा कार्यक्रम। कोलकाता कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच कर रही है मामले की सुनवाई। दिल्ली पहुंचे बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगे मुलाकात।
कोलकाता कांड में संदीप घोष से हुई पूछताछ, सीबीआई ने 13 घंटे तक किए सवाल जवाब। पश्चिम बंगाल सरकार ने एसआईटी का किया गठन, आरजी कर अस्पताल की कथित वित्तीय अनियमितताओं की करेगी जांच। कोलकाता कांड पर देश भर में जारी है प्रदर्शन का दौर, बंगाली लोक कलाकारों ने की न्याय की मांग। कोलकाता कांड पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अगर बलात्कार रोकना है तो ममता बनर्जी को कुर्सी से हटाना होगा। कोलकाता कांड पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार के खिलाफ निकाला मार्च, जमकर की नारेबाजी। अधीर रंजन ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा बंगाल के मुख्यमंत्री की नजर में आने वाले दिनों में डॉक्टर अपराधी बन जाएंगे। ममता की एक गंदी राजनीति बंगाल की जनता देख रही है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा ममता बनर्जी सड़क कर मार्च निकालती हैं तो किससे न्याय मांग कर रही हैं, जो वो खुद ही सारे डिपार्टमेंट की मंत्री हैं। किससे न्याय की मांग कर रही हैं? अरे होम मिनिस्टर वो हैं, मुख्यमंत्री वो हैं, हेल्थ मिनिस्टर वो हैं, तो वो न्याय की मांग किससे कर रही हैं? मंकी पॉक्स से निपटने के लिए भारत सरकार तैयार, एयरपोर्ट और बॉर्डर पर अलर्ट। मंकी पॉक्स को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट है, केंद्र ने राज्यों के साथ बैठकर इसे निपटने की तैयार रहने को कहा। केंद्र ने सभी राज्यों से मंकी पॉक्स मामले से निपटने के लिए अस्पतालों को तैयार रहने को कहा। सूत्रों के मुताबिक अस्पतालों को नोडल सेंटर बनाने की सलाह। फिलहाल भारत में मंकी पॉक्स का कोई भी मामला नहीं, हालात पर प्रधानमंत्री मोदी की पैनी नजर। दिल्ली में सफदरजंग राम मनोहर लोहिया और लेडी हार्डिंग अस्पताल को बनाया गया नोडल हॉस्पिटल, यहां वायरस के मरीजों को क्वारंटीन करके उनका किया जाएगा इलाज। बाबा विश्वनाथ के दरबार में एक बार फिर बना रिकॉर्ड, सावन में करीब 54 लाख भक्तों ने किए दर्शन। सावन के अंतिम सोमवार को भी लगा भक्तों का रेला, लगभग 1,64,000 श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक युवा ने जुगाड़ से खुदाई करने वाली बनाई मशीन, जेसीबी की तरह करती है काम। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, सीएम ने समस्या को सुना और जल्द समाधान का दिया भरोसा। मंगलुरु में ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहे यात्री का फिसला पैर, समय रहते नीचे गिरे यात्री को ड्यूटी पर तैनात अधिकारी ने बचाया।